आपसे निवेदन कर सकते हैं, आप दुनिया के सबसे विद्वान विधायक कहे जाते हैं, आपसे ज्यादा पूरे विश्व में कोई विद्वान विधायक नहीं है। आपकी विद्वता का लाभ विकास नगर की जनता को मिले, यह कांग्रेस पार्टी चाहती है, यह कांग्रेस सेवा दल चाहता है। आपसे निवेदन है कि विकास नगर की जनता को डेंगू के डंक से निजात दिलाने के लिए आप कुछ करें। कम से कम प्लेटलेट्स लाने के लिए कोई एम्बुलेंस की, किसी गाड़ी की व्यवस्था कर दें, किसी कर्मचारी की व्यवस्था कर दें, और सफाई की, जल भराव से रोकने की कोई व्यवस्था कर दें। धन्यवाद। डेंगू फैल रहा है और हमारी नगर पालिका विकास नगर सोई हुई है। हम प्रार्थना करना चाहते हैं शहरी विकास मंत्रालय से कि पूरी क्षेत्र में डेंगू का मच्छर पनप रहा है, उसके लिए वो जगह जगह दवाइयों का छिड़काव कराएं, फॉगिंग कराएं, जिससे कि वो मच्छर मारा जा सके। और साथ ही हम माननीय विधायक जी से भी निवेदन करना चाह रहे हैं कि वो, हमने पहले भी कांग्रेस के माध्यम से कही थी ये बात कि भाई नाले की सफाई आवश्यक थी, दोनों तरफ से नाले की सफाई की जाए और जो जगह जगह गड्ढों में जल भराव हो रहा है उन्हें ठीक किया जाए, जिससे कि आने वाले समय में डेंगू का मच्छर ना पनपे। ट्रू मीडिया हाउस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। इन दिनों पूरे देश के हिस्सों में बारिश हो रही है और इससे डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है। ये जानलेवा बीमारी है, इसलिए आपको किसी भी लक्षण को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। डेंगू एक वायरल बीमारी है। डेंगू के प्रारंभिक लक्षण मच्छर काटे जाने के 5-6 दिनों के बाद विकसित होते हैं। इन लक्षणों में शामिल है अचानक तेज़ बुखार का आना, पीठ के पीछे दर्द होना, आंखें, मांसपेशियों, जोड़ों और हड्डियों में दर्द, गंभीर सिर दर्द, पेट में बेचैनी होना, त्वचा पर लाल धब्बे हो जाना। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें, साफ सफाई का ख्याल रखें। विकासनगर में डेंगू का डंक, विकासनगर क्या संपूर्ण पछवादून में डेंगू का डंक पूरी तरह से इस क्षेत्र को अपने चपेट में ले चुका है। सभी लोग इससे प्रताड़ित हैं, परेशान हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य ये है कि या तो हमारे विधायक साहब जो यहाँ के हैं, जनप्रतिनिधि हैं स्थानीय, इस क्षेत्र के दुख दर्द की सरकार से समाधान करवाने की जिनकी जिम्मेदारी है, उनकी या तो शासन बात नहीं सुनता, स्वास्थ्य विभाग बात नहीं सुनता, स्वास्थ्य मंत्री बात नहीं सुनते, या स्वास्थ्य मंत्री या शासन, स्वास्थ्य विभाग या सीएम साहब हमारे यहाँ के विधायक साहब से कोई चर्चा नहीं करते कि यहाँ पे किसी समस्या से कैसे निपटा जाए। विकासनगर के उप जिला चिकित्सालय को यहाँ पे उसमें एक वार्ड बनाया गया, डेंगू का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया, लेकिन आइसोलेशन वार्ड बनाने के बावजूद ये रेफरल सेंटर बन के रह गया, क्योंकि डेंगू का सामान्य इलाज तो ओपीडी में भी हो जाता है। क्षेत्र की जनता को आशा लगी थी कि भाई यहाँ पे डेंगू का आइसोलेशन वार्ड बन गया है तो यहाँ पे लोगों को प्राइवेट चिकित्सालयों में महंगे इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा या देहरादून शिफ्ट नहीं होना पड़ेगा इलाज के लिए। यहाँ पे आज भी डेंगू के जो गंभीर मरीज हैं, जिनकी प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं, उनको रेफर किया जा रहा है प्राइवेट बड़े चिकित्सालयों की तरफ या देहरादून की तरफ। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि विकासनगर में एक तो ब्लड बैंक नहीं है, ब्लड से प्लेटलेट्स को अलग करने वाली कोई यूनिट यहाँ के उप जिला चिकित्सालय में नहीं है, लेकिन यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड डेंगू का है। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जब यहाँ पे ब्लड बैंक नहीं था, जब यहाँ पे प्लेटलेट्स को ब्लड से अलग करने की यूनिट नहीं थी, तो हमारे विधायक जी को, स्वास्थ्य विभाग को, स्वास्थ्य मंत्री को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को, मुखिया को इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए थी कि यदि कोई मरीज गंभीर स्थिति में है तो उसके लिए देहरादून के ब्लड बैंक से प्लेटलेट्स लाई जा सके, ब्लड लाया जा सके, उनका इलाज कराया जा सके। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था करी नहीं गई और यहाँ पे एक वाहवाही बटोरने के मकसद से शायद, मैं कहता हूँ शायद, यहाँ पे एक आइसोलेशन वार्ड डेंगू का बना दिया गया, जिसका कोई लाभ यहाँ की जनता को मुझे नहीं लगता कि हो रहा है। कांग्रेस सेवा दल हाथ जोड़ के शासन से, स्वास्थ्य विभाग से और विधायक जी से ये निवेदन करना चाहता है, कांग्रेस पार्टी निवेदन करना चाहती है कि आपस में तारतम्य बिठाएं, और तारतम्य ऐसा बिठाएं कि विकासनगर में जो ये डेंगू का आइसोलेशन वार्ड है ये कार्य रूप में परिणत हो सके और यहाँ पे डेंगू के गंभीर मरीजों का इलाज हो सके, वहां से इनके लिए ब्लड लाया जा सके, प्लेटलेट्स लाई जा सके, ये रेफरल सेंटर बन के ना लग जाए। ये तो स्वास्थ्य विभाग की बात। दूसरी, चाहे विकासनगर के आप नगर पालिका कह लीजिए, चाहे आसपास की ग्राम पंचायतें कह लीजिए, चाहे यहाँ के ब्लॉक की व्यवस्था कह लीजिए, चाहे जिला पंचायत की व्यवस्था कह लीजिए, शासन जानता होगा कि किस विभाग की जिम्मेदारी है। एनएच की जो सड़क है विकासनगर मेन रोड की, वो पूरी तरह से भरी हुई है जल भराव के कारण, बरसात का मौसम है, और जहां जल भराव होगा वहां पे डेंगू का मच्छर या कोई सा ही मच्छर पैदा होगा और तरह तरह की मच्छर जनित बीमारियां वहां पे पैदा होंगी। जो एनएच का नाला है दोनों साइड में, वो कई साल से साफ नहीं हुआ, पूरी तरह चौक हो चुका है, लोगों के घरों में चूहे घुस रहे हैं, दुकानों में चूहे घुस रहे हैं, नुकसान हो रहा है और
कोई सी गली ऐसी नहीं है जिसमें गड्ढे ना पड़ रहे हों। चाहे हम बाईपास रोड देख लें हरिपुर अम्बाड़ी, चाहे मेन रोड के किनारे देख लें, चाहे गीता भवन रोड देख लें, चाहे आसपास के किसी गांव की हालत देख लें, हर जगह कूड़े करकट की हालत खराब है। कूड़े करकट से, जल भराव से हालत खराब है। जब ये स्थितियां हैं तो डेंगू का मच्छर आखिर जन्म कैसे नहीं लेगा, डेंगू का मच्छर आखिर पैदा कैसे नहीं होगा, और जब पैदा होगा तो लोगों को काटेगा भी और लोग बीमार भी होंगे, और इलाज की व्यवस्था के लिए आपके पास प्लेटलेट्स लाने के लिए कोई व्यवस्था है ना, ब्लड लाने की कोई व्यवस्था। तो विकासनगर की जनता को आपने छोड़ के साल पे दिया। ये हम विधायक जी से ही पूछना चाहते हैं, स्वास्थ्य विभाग से ही पूछना चाहते हैं, जो सफाई के लिए जल भराव से रोकने के लिए संबंधित विभाग हैं उन सबसे ही पूछना चाहते हैं, और सूबे के मुखिया से ही पूछना चाहते हैं कि विकासनगर की जनता को आपने आखिर किसके भरोसे छोड़ दिया। कांग्रेस सेवा दल ये प्रश्न करता है, कांग्रेस पार्टी ये प्रश्न करती है। हमारा पुनः निवेदन है विधायक जी से, ये जल भराव की समस्या का समाधान करवाने का आप अपनी कृपा करें। आप कृपा करेंगे तो हो जाएगी। शासन में जहां पर तारतम्य नहीं है, स्वास्थ्य विभाग से अन्य तमाम शहरी विकास विभाग है, पंचायती राज विभाग है, ग्रामीण विकास विभाग है, इनसे आपका तारतम्य शायद नहीं है तो तारतम्य बिठाएं। आपसे निवेदन कर सकते हैं, आप दुनिया के सबसे विद्वान विधायक कहे जाते हैं, आपसे ज्यादा पूरे विश्व में कोई विद्वान विधायक नहीं है। आपकी विद्वता का लाभ विकासनगर की जनता को मिले, यह कांग्रेस पार्टी चाहती है, यह कांग्रेस सेवा दल चाहता है। आपसे निवेदन है कि विकासनगर की जनता को डेंगू के डंक से निजात दिलाने के लिए आप कुछ करें। कम से कम प्लेटलेट्स लाने के लिए कोई एम्बुलेंस की, किसी गाड़ी की व्यवस्था कर दें, किसी कर्मचारी की व्यवस्था कर दें, और सफाई की, जल भराव से रोकने की कोई व्यवस्था कर दें। धन्यवाद।